नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 द लॉस्ट स्प्रिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं। हु वाज साहेब, व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई। साहेब कौन था और वह क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर है साहेब वाज ए यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। जो साहेब है वह स्कूल जाने की उम्र का एक युवा लड़का था। ही वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ द बिग सिटी। वह बड़े शहरों में कचरे के ढेर में सोना खोजता था। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका बांग्लादेश एंड केम टू द बिग सिटी इन सर्च ऑफ लिविंग। वह बांग्लादेश के ढाका से आया था अपना घर छोड़ करके और बड़े शहर में रहने के लिए। ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू बट पिकअप ट्रैक्स। वह कचरा उठाने के सिवाय कोई अन्य काम नहीं करता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड्स। कह रहा है कि उसके धुंधले संसार में मेरे जैसे जो वादे थे वह कहीं पड़े हुए थे। व्हाट प्रॉमिस डज द ऑथर रिकॉल, यानी कि जो लेखक है उसने कौन सा वादा किया था। व्हाट कॉन्टेंट्स वाज इट मेड, व्हाट इज फुलफिल्ड, वाज इट फुलफिल्ड, क्या यह भरा गया। चलिए देखते हैं। द ऑथर आस्क्ड साहब अबाउट गोइंग टू स्कूल। जो लेखक है वह साहब से पूछा स्कूल जाने के बारे में। साहब एक्सप्लेन दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। साहब ने बताया कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। ही प्रॉमिस्ड टू गो टू स्कूल। उसने वह वादा किया स्कूल जाने का। वेन दे बिल्ट वन, जब वे स्कूल बना लेंगे। हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए, आधा मजाक करते हुए द ऑथर आस्क्ड, ऑथर अर्थात लेखक ने पूछा वेदर, यदि ही कुड केम इन केस सी स्टार्टेड वन। कर रहा है कि यदि लेखिका जो थी यानी जंग जो थी वह स्कूल अगर शुरू कर देंगी तो क्या वह स्कूल आएगा। साहब इस्माइल बोर्डली, यानी कि साहब ने एक लंबी मुस्कान के साथ एंड एग्री टू कम, आने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ही रैन अप टू द ऑथर, वह लेखक की तरफ आया एंड आस्क्ड इफ द स्कूल वाज रेडी, और पूछा कि क्या स्कूल तैयार है। द ऑथर फेल्ड एम्ब्रेस्ड, जो लेखक को एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई। सी हैड मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, उन्होंने एक ऐसा वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब फुल नेम। साहेब के नाम का पूरा मतलब या पूरा अर्थ क्या था। डज ही नो इट, क्या वह इसका मतलब जानता था। हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ, यदि वह जानता तो कैसा महसूस करता। देखिए देखते हैं। हिज फुल नेम इज साहेब आलम, उसका पूरा नाम साहेब आलम था। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। ही डज नॉट नो इट, वह इसके बारे में नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट ही वुड हार्डली बिलीव इट। कह रहा है कि इफ ही न्यू इट, यदि वह इसे जानता, ही वुड हार्डली बिलीव इट, तो उस पर विश्वास करना उसके लिए कठिन होता। ही रोम्स द स्ट्रीट बेयर फुट्स विथ द अदर रैग पिकर्स। कह रहा है कि वह गलियों में अन्य कचरा उठाने वाले बच्चों के साथ नंगे पांव घूमता है। दिस आर्मी ऑफ बेयर फुट, यहाँ पे बी छूट गया है। आर्मी ऑफ बेयर फुट
नंगे पांव वाले बॉयज मीन्स लड़कों के समूह अपीयर इन द मॉर्निंग सुबह में दिखाई देते हैं एंड डिस्पियर एट द नून और दोपहर में गायब हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द ऑथर फोकस ऑन द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर, यानी कि जो लेखक था वह बच्चों के चप्पल नहीं पहनने के दृश्य पर यानी कि उनकी गरीबी के बारे में क्या सोचा। चलिए देखते हैं। द ऑथर नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रेन इंगेज्ड इन द रैग पिकिंग आर नॉट वेयरिंग फुटवियर। कह रहा है कि द ऑथर नोटिस्ड, लेखक ने ध्यान दिया कि मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रेन इंगेज्ड इन रैग पिकिंग, कि अधिकांश बच्चे कचरा उठाने में शामिल हैं, आर नॉट वेयरिंग फुटवियर, और कोई चप्पल नहीं पहने हैं। सम ऑफ देम डू नॉट हैव चप्पल्स, उनमें से कुछ के पास चप्पल नहीं है। अदर वांट्स टू वियर शूज, और अन्य जूते पहनना चाहते हैं। सम से इट ट्रेडिशनल टू स्टे बेयर फुट, और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा नंगा पाँव रहने का परंपरा है। टू द ऑथर इट सिम्स लैक ऑफ मनी, और जो लेखक है, लेखक को यह धन की कमी लगी। पावर्टी फोर्सेस देम टू वॉक विदाउट फुटवियर, और जो गरीबी है उन्हें प्रेरित करती है चलने के लिए विदाउट फुटवियर, बिना किसी चप्पल के लिए, यानी कि जो गरीबी है उनको बिना चप्पल के लिए चलने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेज एज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। करा है कि व्याख्या कीजिए कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कचरे का मतलब और जो उनके माता पिता थे उनके लिए कचरे का मतलब क्या था और किस प्रकार अलग था। चलिए देखते हैं। स्मॉल चिल्ड्रेन स्ट्रॉन्ग हिप्स ऑफ गार्बेज, कह रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वह कचरे के ढेर को खुरेदते थे। दे एक्सपेक्टेड टू सम कॉइन, वे आशा रखते थे कुछ सिक्के प्राप्त करने की, नोट प्राप्त करने की, और वैल्यूएबल थिंग्स या मूल्यवान वस्तुओं की, इन इट मीन्स इनमें, अर्थात कचरों में, यानी कि कचरों के ढेर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनको खुदेरते थे और उनमें सिक्के पाने की, नोट पाने की और कुछ अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं थी वे पाने की आशा रखते थे। समटाइम्स दे फाइंड्स ए रुपी, कभी कभी वे 1 रुपया पा जाते थे, और इवन 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी वे 10 रुपये का नोट पा जाते थे। दिस गिवेन द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और यह इनके लिए और अधिक पाने के लिए आशा रखता था। दे सर्च इट एक्साइटेडली, और वे इसे उत्सुकता पूर्वक इनमें सर्च करते थे। फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए जो कचरा है वह लिपटा हुआ है इन वंडर मतलब आश्चर्य में, और बच्चों के लिए जो कचरा है वह आश्चर्य से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े हैं उनके लिए इसका मतलब है जीविका चलाना। दस गार्बेज हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग, और इस प्रकार से कचरे का 2 अलग अलग मतलब है। कह कि वेयर डज द ऑथर फाइंड साहेब वन विंटर मॉर्निंग, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साहेब ऑफर, यानी कि जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि ठंडियों की एक सुबह आथर ने अर्थात लेखक ने साहेब को कहाँ पाया। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साहेब ऑफर, और साहब ने क्या व्याख्या दिया। तो द आथर फाइंड साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ ए नाइबरहुड क्लब। कह रहा है कि जो आथर है अर्थात लेखक है वह साहेब को दीवार के गेट के सामने यानी कि पास के दीवार के गेट के सामने एक क्लब के गेट पर पाया। ही वॉज वॉचिंग 2 यंग मैन, वह 2
नौजवान लड़कों आदमियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। साहब सेज दैट, साहब कहा, ही लाइक्स द गेम, उसे गेम पसंद है, बट ही इज कंटेंट टू वॉच, लेकिन इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वह इसे दीवार के पीछे से ही देख करके संतुष्ट है। ही गोज इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वह अंदर जाता है जब अंदर कोई नहीं होता है। ही यूजेस द स्विंग देयर, और वह वहाँ पर झूला झूलता है या झूले का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। व्हाट जॉब डिड साहब टेक अप, साहब ने कौन सी नौकरी पकड़ ली। व्हाट ही हैप्पी, क्या वह खुश था। कह रहा है कि साहब टुक अप द जॉब एट ए टी स्टॉल, साहब जो था टी अर्थात चाय की दुकान पर एक नौकरी किया। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, लेकिन वह इससे खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसके चेहरे पर से जितने भी खुशियाँ थीं वे सब गायब हो गईं। आल्दो ही अर्न 800, यद्यपि वह 800 रुपये कमाता है। इवन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। हाउ हैज़ ए ड्रीम कम ट्रू फॉर साहब, साहब का जो सपना था वह कैसे सच हुआ। बट वाट ही इज आउट ऑफ हिज रीच, क्या वह इसकी पहुंच में था। चलिए देखते हैं साहब का सपना क्या था। तो साहब का जो सपना था वह टेनिस खेलना था और टेनिस के जूते पहनना था। आगे देखते हैं। साहब इज वियरिंग डिस्कार्ड टेनिस शूज, जो साहब था वह पहने हुए था डिस्कार्डेड मतलब फटा हुआ, टेनिस शूज मतलब टेनिस खेलने के जूते। वन ऑफ देम हैज़ ए होल, और उनमें से एक जूतों में छेद था। साहब डज नॉट बोदर अबाउट द होल, साहब जो था वह छेद के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता था। कह रहा है कि फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, यानी कि जो नंगे पांव घूमता है उसके लिए इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी सपना सच होने के समान है। बट टेनिस, लेकिन टेनिस द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जिसे वह उत्सुकता पूर्वक देखता था, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच के बाहर था। हाउ डज साहेब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल, कह रहा है कि कैसे या किस प्रकार से साहब का जीवन बदल गया जब वह चाय की दुकान पर काम कर रहा था। कह रहा है कि साहब नाउ हैज़ ए रेगुलर इनकम, साहब को एक नियमित इनकम आने लगा। ही इज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स, कह रहा है कि उसे 800 रुपये मिलते थे और सभी भोजन मिलते थे। 10 फूड इज़ नो प्रॉब्लम, कह रहा है कि इस प्रकार भोजन की कोई समस्या नहीं थी। बट हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन उसका जो चेहरा था वह केयर फ्री लुक को खो दिया था। द स्टील कनिस्टर इन हिज हैंड नाउ सिम्स बर्डन, और जो स्टील का जो कनस्तर था उसको अब अधिक भारी महसूस होने लगा। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा। ही मे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, अब उसे लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है। द हेल्पनेस ऑफ डूइंग थिंग्स एट हिज ओन विथ मेक हिम सैड, करा कि असहाय होकर वह काम करता है और यह उसे दुखी कर देता है।
आगे चलते हैं। सेकेंड स्टोरी का या जो क्वेश्चंस हैं सेकेंड स्टोरी के हैं सब, देखते हैं। कह रहा है कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है, वाई डज इट लुक लाइक ए मिरेज एडमिस्ट द डस्ट, कह रहा है कि वह क्यों प्रतीत हो रहा है, ए मिरेज मतलब एक मृग मरीचिका के समान, एडमिस्ट द डस्ट मतलब धूल भरी ना, यानी कि धूल भरी मरीचिका या धुंधली मरीचिका के समान वह क्यों दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, कह रहा है कि मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले का एक पुत्र है, वेयर एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, जहाँ प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाता है। हिज पुअर फादर हैज़ फेल्ड टू रिनोवेटेड हिज हाउस और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, कह रहा है कि उसके जो गरीब पिता थे वह घर को बनाने में असफल रहे और इनके जो बेटे थे उनको स्कूल भेजने में असफल रहे। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जो मुकेश था वह खुद का मालिक बनना चाहता था। हिज ड्रीम इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, और उसका सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वह एक कार चलाना चाहता है। गिवन द कंडीशन ऑफ एक्सिस्टेंस हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिरेज एडमिस्ट द डस्ट, और इस प्रकार इन सभी परिस्थितियों के अनुसार उसका जो सपना है वह मृग मरीचिका के समान प्रतीत होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। करे व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी कि इस पाठ से अर्थात द लॉस्ट स्प्रिंग से आप लोग फिरोजाबाद के बारे में क्या जानें या क्या सीखें। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल, जो फिरोजाबाद है वह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कह रहा है कि यह ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, या यह इन भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, कह रहा है कि इस संसार में जितनी भी औरतें हैं उन औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए जो परिवार हैं वह अपना कई पीढ़ियाँ व्यतीत कर देती हैं, भट्ठियों में काम करते हुए और कांच को जोड़ते हुए और चूड़ियाँ बनाते हुए। कह रहा है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में शामिल है। नेक्स्ट। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. Where do they see Bengals? चलिए, कह रहा है कि born in caste of Bengal makers, कह रहा है कि बेंगल मेकर अर्थात चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुए वे कुछ नहीं देखें यानी चूड़ियों के सिवा। वेयर डू दे सी बेंगल्स, और वे कहाँ कहाँ चूड़ियाँ देखते थे। कह रहा चिल्ड्रेन लाइक मुकेश आर BMP इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, कह रहा है कि मुकेश के जैसा बच्चा वह चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में पैदा हुआ था। दे नो अदर वर्क, नो अदर वर्क, कह रहा है कि वे कोई अन्य काम नहीं जानते थे। दे सी बेंगल इन द हाउस, वे चूड़ियाँ घर में देखते थे, इन यार्ड आंगन में देखते थे, इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड्स एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, वे प्रत्येक दूसरे घर में प्रत्येक दूसरे आंगन में और प्रत्येक गली में फिरोजाबाद के देखते थे। द स्पिरिचुअल ऑफ द बेंगल लाई इन माउंट्स इन द अनकेप्ट यार्ड्स, और जो चूड़ियाँ रहती थीं वह आंगन में रखी हुई रहती थीं। दे पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और वे उसे ठेले पर रख कर के बेचते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डू यू नोटिस बिटवीन द कलर्स ऑफ द बेंगल्स एंड द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस वेयर दीज बेंगल्स आर मेड। कह रहा है कि ये चूड़ियाँ जहाँ बनाई जाती थी वहाँ आपने क्या ध्यान दिया चूड़ियों के रंग से और वहाँ के वातावरण से। तो चलिए देखते हैं। द बेंगल्स आर ऑफ एवरी कलर बॉम आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कह रहा है कि जो चूड़ियाँ थीं वह इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान दिखाई दे रही थीं, अर्थात उसके प्रत्येक रंग में थीं। कह रहा है कि दीज आर सनी गोल्ड, ये सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक और पर्पल थीं। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क इन डार्क हटमेंट्स। कह रहा है कि और जो लड़के थे और लड़कियां थीं वह अंधेरे में झोपड़ियों में काम करते थे। नेक्स्ट टू द फ्लिंकरिंग फ्लेम्स, यानी कि ऑफ ऑयल लैम्प्स, और वह लालटेन के चारों तरफ बहुत कम रोशनी में काम करते थे। अराउंड द फर्नेसेज, भट्ठियों में। ब्लोइंग ग्लास, कह रहा है कि जलते हुए ग्लास। वेल्डिंग मतलब उनको जोड़ते हैं। एंड स्कोल्डरिंग इट मेक टू बेंगल्स, और इनसे सोल्डरिंग मतलब जोड़ते हैं और क्या करते हैं चूड़ियाँ बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए व्हाट आर मोस्ट ऑफ द बेंगल्स मेकर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ लॉ वर इन्फोर्स्ड। कह रहा है कि व्हाट आर मोस्ट ऑफ द बेंगल्स मेकर इग्नोरेंट ऑफ। कह रहा है कि अधिक चूड़ियाँ बनाने वाले, अधिकांशतः चूड़ियाँ बनाने वाले लोग क्या नहीं जानते थे या क्या इग्नोर करते हैं। व्हाट वुड हैपन इट इफ लॉ वर इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, और यदि क्या होगा जब कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाए। चलिए देखते हैं। कह रहे मोस्ट ऑफ बेंगल मेकर्स आर इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट दैट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन इन बेंगल मेकिंग इज इलीगल। कह रहा है कि अधिकांश चूड़ियाँ बनाने वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों से चूड़ियाँ बनाना गैर कानूनी है। कह रहा है कि दिस इज हजार्डियस इंडस्ट्री, मैनी चिल्ड्रेंस बिकेम ब्लाइंड बिफोर रीचिंग दियर एडल्टहुड। कह रहा है कि जो अधिकांश बच्चे हैं वह काम करते हुए अपने युवा अवस्था से पहले ही अपनी आँख की रोशनी गंवा देते हैं, अर्थात ब्लाइंड हो जाते हैं। इफ़ द लॉ वर इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, कह रहा है कि यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए 20,000 यानी 20,000 चिल्ड्रेन वुड बी रिलीज फ्रॉम वर्किंग हार्ड थ्रू द डे एट हॉट फर्नेसेज विथ हाई टेम्परेचर्स। कह रहा है कि तो 20,000 जो बच्चे हैं उन्हें छुड़ाया जा सकता है गर्म भट्ठियों और गर्म तापमान और उच्च तापमान पर दिन भर काम करने से उनको मुक्त छुटकारा दिलाया जा सकता है। कह रहा है वेयर इज मुकेश हाउस लोकेटेड, मुकेश का घर कहाँ था। व्हाट इज ही प्राउड ऑफ, और उसे क्या गर्व था, क्या गर्व है। कह रहा है मुकेश हाउस इज बिल्ट इन ए स्लम एरिया। कह रहा है कि मुकेश का घर एक स्लम एरिया में बन रहा है। कह रहा है कि द लेन स्टिंक विथ गार्बेज, और जो लेंस मतलब गलियां, स्टिंक्स मीन्स बदबूदार हैं, विथ गार्बेज मीन्स कचरे से, और जो गलियां हैं वह कचरे की वजह से बदबूदार हैं। द होम्स देयर आर होल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उसके जो घर थे उन गलियों में वह टूटे फूटे थे, टूटे फूटे दीवारों वाले थे। ओल्बी डोर्स, टूटे फूटे यानी जर्जर, ओबली मतलब जर्जर दरवाजे वाले। एंड नो विंडोज, और उनमें खिड़कियां नहीं थीं। द क्राउड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वहाँ पर परिवार और जानवरों की भीड़ थी। मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज आर सक्स ऑफ आर हट्स। कह रहा है कि
उनमें से अधिकांश घर झुग्गी और झोपड़ी थीं। मुकेश इज प्राउड दैट हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ड। और मुकेश को इस बात के लिए गर्व है कि उसका जो घर है वह दोबारा बन रहा है। हिज आईज शाइन एज ही वॉलंटियर टू टेक द ऑथर टू हिज होम। करा है कि वह उसकी आँखें जो हैं वह चमक उठती हैं कि वह स्वेच्छानुसार, वॉलंटियर में स्वेच्छानुसार अपने आथर अर्थात लेखक को अपने घर ले जा रहा है। करे व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट मुकेश फैमिली ऑन हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ देयर हाउस। करे कि What impression do you form about Mukesh family on having a glimpse of their house? कह रहा है कि मुकेश के घर को देख करके आप क्या भाव प्रकट करेंगे। ग्लिम्स ऑफ देयर हाउस यानी कि उनके घर को। कह रहा है मुकेश हाउस इज ए हाफ बिल्ट सेक्स विथ ओबली डोर्स। कह रहा है कि मुकेश का जो घर है वह आधा बना हुआ है और उसके जो दरवाजे हैं वह जर्जर हैं। वन पार्ट ऑफ हिज टच्ड विथ डेड ग्रास। और इसका एक भाग सूखी हुई घास से छाया हुआ है। देयर इज ए फायरवुड स्टोव। और कह रहा है कि लकड़ी के चूल्हे पर वहाँ लकड़ी का एक चूल्हा है। स्पिनाच लिप्स आर सिजलिंग इन ए लार्ज वेसल। और जो पालक की पत्तियाँ हैं वह एक बड़े बर्तन में पक रही हैं। मोर चॉप्ड वेजिटेबल लाई ऑन एल्युमिनियम प्लेटर्स। और एल्युमिनियम के बड़े प्लेट पर अधिकांश कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। द आइज ऑफ द फ्रायल यंग वोमेन आर फिल्ड विथ स्मोक। और कह रहा है कि कमज़ोर युवा औरत का जो आँख है वह धुएं से भरा हुआ है। बट सी स्माइल, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। द सेंस डिस्पिक्ट्स दियर ग्रीडिंग पॉवर्टी बट कॉन्टेम्प्ट विथ दियर लॉट। कह रहा है कि उनकी जो गरीबी है वह दिखाई दे रही है लेकिन वे क्या हैं, संतुष्ट हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अन्य क्वेश्चन के साथ। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 लेकर के हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।